जोहार दोस्तों, स्वागत है। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं किसी दूसरे के धार्मिक स्थलों के सामने तांडव मचाना कहाँ से शुरू हुई, कब हुई और किसने किया, इसको जानना जरूरी है। ये 6 जनवरी 1924 की घटना है, जब यरवदा जेल से सावरकर की रिहाई 2 शर्तों पर ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा दी जाती है। पहली शर्त क्या थी? पहली शर्त थी सावरकर रत्नागिरी जिले में ही रहेंगे और ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना जिले की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी यह शर्त थी कि 5 वर्षों तक वे ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में सार्वजनिक या निजी तौर पर भाग नहीं लेंगे। ये थी शर्तें। लेकिन वे हिंदू महासभा को संगठित करने और मुसलमान तथा ईसाई विरोधी प्रचार अभियान चलाते रहे। सावरकर को इसकी पूरी छूट मिली हुई थी। उनकी रिहाई के 2 सप्ताह के भीतर ही रत्नागिरी हिंदू सभा की स्थापना की गई। सभा का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को संगठित, एकताबद्ध, सुव्यवस्थित इकाई में एकजुट करना और अनुचित आक्रमण का सामना कर सकने के लिए प्रभावशाली बनाना था। अनुचित आक्रमण का मतलब अंग्रेजी शासन से नहीं, बल्कि मुस्लिम खतरा से था। सावरकर और अंग्रेजों की मंशा एक ही थे। सावरकर ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेकर भगूर, ट्रिम्बल, एला और नागर गए और उन्होंने वहां उनके बीच अपनी नई हिंदू संगठनवादी विचारधारा का प्रचार किया। सावरकर को राजनीतिक गतिविधियों पर कानूनी प्रतिबंध के बावजूद उनकी कट्टरपंथी कार्रवाइयों पर रोक लगाने वाला कोई नहीं था। वे हिंदू महासभा के माध्यम से विचारधारा का प्रसार करना शुरू किए। इनकी विचारधारा नई थी। नई विचारधारा से ओतप्रोत वहां के हिंदुओं, जो परंपरावादी थे, वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, वे सामाजिक सुधारों के खिलाफ थे। वे इस ताकत, एकजुटता और एकता की पूजा करनी शुरू कर दी। मतलब उनके विचारधारा से वहां के लोग प्रभावित हुए। वहां के परंपरावादी विचारधारा के लोग पेशवा शासन की पुनः स्थापना कराने के समर्थक थे। इस रिलेशन को भी हमें समझना होगा। वहां विशेषकर चित्पावन ब्राह्मणों का सामाजिक और राजनीतिक असर प्रभावशाली था। यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि ऐसा विशुद्ध हिंदूवादी आंदोलन, जो गांधीवादी हिंदू मुस्लिम एकता समर्थक के ठीक उलट कट्टरवादियों के मानसिक संतुलन को बिगाड़ दे। मतलब गांधी का विचारधारा था हिंदू मुस्लिम एकता, लेकिन इनकी विचारधारा हिंदुत्व और हिंदू को एकता करने की थी, तो इनको समर्थन मिला वहां पे। सावरकर ने हिंदू सांप्रदायिकता और अलगाववादी को न्याय संगत और राष्ट्रवादी बताते हुए जायज ठहराया और अंग्रेजों ने उन्हें अपनी राजनीतिक गतिविधियों बेरोक टोक चलाने की उनको छूट दी। ऐसे समय में
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विजय हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तभी दोनों संप्रदायों के बीच टकराव के नए नए मुद्दे खोदकर बाहर लाए जा रहे थे। यह रत्नागिरी ही था। अब आ गया मेन मकसद की बात, गौर कीजिएगा इसको। यह रत्नागिरी ही था जहां मस्जिदों के सामने संगीत बजाने के मुद्दे पर पहला गंभीर टकराव देखा गया। हिंदू मुसलमान के बीच टकराव कराने वाली यह ताजा खोज, मतलब नया आविष्कार, आने वाले सालों में दोनों समुदायों के बीच देश भर में टकराव की अस्थायी वजह बन गई। अभी हम लोग महसूस भी करते हैं। सावरकर उस आंदोलन के अगुवा थे जो मस्जिदों में नमाज के समय वहां संगीत बजाने के असीमित अधिकार की मांग कर रहे थे। यह सिलसिला अभी भी जारी है। इसे हमें समझना होगा। फिर मैं बोलता हूं, धर्म और सांप्रदायिकता में बहुत ही अंतर है। सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद में बहुत ही अंतर है। सांप्रदायिकता एक जहरीली विचारधारा है। इसे समझने का प्रयास करना है और भारत के सभी धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील विचारधारा रखने वाले, अमन चैन को पसंद करने वाले सबों को एक मंच में आकर शांति का प्रयास करना होगा और सांप्रदायिकता का विरोध करना होगा। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलते हैं एक गंभीर मुद्दे पे, बेहतरीन भारत के लिए। धन्यवाद।